आप सोच के देखिए, लटकता हुआ बेटा देख के कैसा लगता होगा एक बाप को। यकीन नहीं हुआ मुझे कि मेरी औलाद ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसको जो भी सिखाया मैंने एक्ट से सिखाया। कभी तोते की तरह सामने बिठा के नहीं पढ़ाया, बेटा ये होता है वो होता है। बहुत पढ़ लिया किताबों में ये चीजें, उसने जो भी सिखाया मैंने खुद करके सिखाया और उसने सीखा भी। मुझे नहीं लगता कि वो इतना कमजोर दिल का, पता नहीं कैसे हो गया कि वो ये कदम उसने उठाया। और यही रिक्वेस्ट करने हम डीसी साहब से भी आए थे कि कल को और कोई दूसरा साथी अपनी बात बताता है, उनकी ट्रस्ट के खिलाफ या जो भी प्रोफेसर है उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। आई वांट टू से कि जिसकी वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उस टीचर्स को यहाँ रखने का फायदा क्या है? क्या बच्चों की लाइफ बनाएगा वो टीचर, क्या प्रोफेसर वो बच्चों की लाइफ बनाएगा? इट इज ओनली आवर रिक्वेस्ट। वाला नहीं है, लेकिन दोबारा से किसी छात्री के साथ कोई ऐसा इंसिडेंस ना हो, तो यही हम सभी विद्यार्थियों की मांग और शांतिपूर्ण तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और उम्मीद भी है कि परिवार की और विद्यार्थियों की भावनाओं को देखते हुए जरूर ठोस कदम उठाकर तुरंत प्रभाव से ऐसे अध्यापकों को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड करेंगे और 1 सप्ताह में टर्मिनेट करेंगे। हाँ जी, मैंने अपनी बात इसमें लिख दी है। और अगर आपको भी मेरी बात सही लगे तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इनजस्टिस मेरे बच्चे के साथ हुआ है और उसको अगर करने के लिए रीजन मिलता है इसमें से कोई, तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो इसके मेन कॉज है जो उनके साथ मेरे भी दिमाग में कई पॉइंट आए, किसी और के साथ ही था, कई पॉइंट आए थे कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। मैंने भी अपनी तरफ से परिवार में और जितने भी उसके फ्रेंड्स थे सबसे खूब मतलब इंक्वायरी करके लास्ट में पॉइंट एक ही निकला है, डिपार्टमेंटल स्ट्रेस। उसका मोबाइल पूरा फॉर्मेट है, सिर्फ एक चीज है मोबाइल में और वो है इसका रिजल्ट बस, और कुछ भी नहीं। तो मैंने भी खूब ये दिमाग सर 25 तारीख को बैठा गया है, आज तक मैं यही माथापच्ची कर रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ होगा। और सिर्फ एक ही चीज निकल के आ रही है, आपके डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ, संस्कृत डिपार्टमेंट से मैंने पीएचडी की है, आप मुझे जानते अच्छी तरह से होंगे। तो मैंने पूरी अपनी तरफ से इंक्वायरी करने के बाद ये कंक्लूजन जब निकला पूरी अच्छी तरह से कि डिपार्टमेंटल स्ट्रेस ही था जो मेरे बेटे को ले गया, इसलिए मैं आपसे मिले, नहीं तो नहीं आता। हम लिखा इसकी इंक्वायरी पूरी कराएंगे और जो भी इसमें पाया जाएगा ना, जिसके देखो वो आत्मा चली गई वो तो उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन यदि कोई उसके साथ इंजस्टिस हुआ है उसकी इंक्वायरी होगी और पूरी तरह से। सर आप हमें कब तक बताओगे? विद्यार्थी भी हैं जो उनके साथी हैं, कुछ आप अभी भी अपने साथी जन कब तक करवाओगे? स्टूडेंट्स की तरफ से है एप्लीकेशन जिसमें बताया गया है कि क्या हम फेस कर रहे हैं। आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मिले? सर अभी तक तो मुझे नहीं है। सर कंप्लेंट की है सर पहले बच्चों सर कंप्लेंट पहले भी करी है। और 20 बच्चों को धमका देते हैं सर। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं एक दिन लेकर जाऊंगा बच्चे। देखो सुनो मेरी, हमने जो बता दी कि 2 से 12 का देगा और सब हमारी भी सैंपल। बल्लू जी एक बात सुनो, जितने भी बालक है ना, सात्विक तो नहीं रहा, हर एक बच्चे की भाई समस्या है। हर एक बच्चा की एक बच्चा कैसे बता देगा समस्या, ये बता दो आप। सब देखते हैं सिचुएशन को समझ लो। सिचुएशन तो ये कौन खड़े हैं इस कंडीशन में ना, पिताजी ये कह रहे हैं 1 मिनट आ जाए, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, चुपचाप। अगर ये नहीं आ रही तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम शांतिपूर्वक वापिस चले जाएंगे। वैसे तो जीने के लिए ही कुछ नहीं बचा है, तो कहने के लिए कहाँ से होगा, पहली बात। हाँ, पर इतना जरूर है कि आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा ना हो, सिर्फ इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि किसी और का बच्चा इस तरह से चुपचाप दुनिया से ना चला जाए, क्योंकि इतना उसको स्ट्रेसफुल कर दिया गया कि वो हमारे को अपने मन की बात तक नहीं बता पाया। हम जिंदगी भर ये सोचते रहेंगे कि उसने हमारे सामने अपने मन की बात रखी क्यों नहीं। अगर वो रखता तो शायद आज हमारे साथ होता, लेकिन
इतनी तसल्ली जरूर है मुझे कि आप लोग इतने सारे जैसे एक साथ खड़े हो, तो मेरा एक सात्विक गया, मुझे लगता है इतने सारे सात्विक मुझे मिल गए। लेकिन उस चीज का जो नहीं बता के गया और जो एक जिंदगी भर वो क्वेश्चन का मुझे आंसर मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जिसके पास आंसर था वो उस आंसर को अपने साथ ही लेके चला गया। बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें ऐसी, वो पूरे नज़ारे अभी आंखों के सामने यूं हर सेकंड यूं नज़ारे सामने तैरते हैं। आप सोच के देखिए, लटकता भर बेटा कहते कैसा लगता होगा एक बाप को। यकीन नहीं हुआ मुझे कि मेरी औलाद ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसको जो भी सिखाया मैंने एक्ट से सिखाया। कभी तोते की तरह सामने बिठा के नहीं पढ़ाया, बेटा ये होता है वो होता है। बहुत पढ़ लिया किताबों में ये चीजें, उसने जो भी सिखाया मैंने खुद करके सिखाया और उसने सीखा भी। मुझे नहीं लगता कि वो इतना कमजोर दिल का पता नहीं कैसे हो गया कि वो ये कदम उसने उठाया। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कभी भी इस तरह का आप कोई काम ना करो कि घर वालों से कोई बात छुपाओ। यही इस यहाँ पे आने की भी और आप लोगों से मिलने की भी मैं तो इस चीज को सफलता समझूंगा कि कम से कम आप लोगों में से किसी पे कोई फिर ऐसी मुसीबत ना आए जैसी सात्विक पे आई। और यही रिक्वेस्ट करने हम डीसी साहब से भी आए हैं कि कल को और कोई दूसरा सात्विक अपनी बात बरकरार करे। उन टीचर्स के खिलाफ या जो भी प्रोफेसर है उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। आई वांट टू से कि जिसकी वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उस टीचर को यहाँ रखने का फायदा क्या है? वो क्या बच्चों की लाइफ बनाएगा? वो टीचर क्या प्रोफेसर वो बच्चों की लाइफ बनाएगा? इट इज ओनली आवर रिक्वेस्ट। बहुत सारी बातें उसने बताई। उसने कहा कि 4 यूनिट 1 महीने में खत्म करा दी। मैंने अपने ही बेटे को समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं बेटा, सबके लिए है ना, और भी तो कर रहे हैं, आप भी कर लो। मैं उसके साथ लट लेके नहीं आया कि चलो बताओ कौन है उसका सिर फोड़ूंगा, नहीं, अपने ही बेटे को समझाया मैंने कि वो हरियाणवी का भाजपे को बान बराबर, मैं सबके लिए, सबकी 1 महीने में 4 यूनिट हुई है, आपकी भी हुई है, ठीक है, काम ज्यादा है लेकिन सब करेंगे, आप भी कर लो, कम हो जाएगा कोई बात नहीं। तो कभी भी हमने उनको ना कभी अग्रेशन सिखाया और ना कभी उसको ऐसी कोई बात बताई। हमने तो उसी को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी उन कोशिशों का नतीजा ये निकलेगा कि वो अपनी मन की बात मन में ही लेके और इस दुनिया से ही चला जाएगा। सर ऐसा है कि सर उनके घर में डेथ हो जाती उनके अपने घर में कोई हादसा होता तो भी वो मीटिंग ही ले रहे होते सर। ये भी उन्हीं का ही परिवार है और उनको यहाँ जाना चाहिए। जाके बताया या जो उन्होंने मेरे को मैसेज कन्वे करा, मैं आपको वो सर हमारा भी मैसेज उनको कन्वे कराओ। कह रहा हूँ मेरी तो प्यार से देखो, बिल्कुल मैं बिल्कुल बोला, मैं क्या कह रहा हूँ वो तो सबको भी पता है। अभी आपने बिल्कुल कोई प्यार वो हम बंद कमरे में, ये हम पहले ही हमारी ये डिस्कस है कि हम बंद कमरे में कोई भी बात नहीं करेंगे। सर ने जो डिस्कस करना है विद्यार्थियों के बीच में आश्वासन दे, पूरी यूनिवर्सिटी के बीच में आश्वासन दे, हम बंद कमरे में कोई भी 1-2 आदमी जाकर नहीं मिलने वाले हैं। सर हमारे बीच में आ रहे हैं, सभी को अंदर बुला लें। सर बच्चे भी तो उन्हीं के परिवार का हिस्सा हैं और इतना बड़ा एक हादसा हो गया। बाप ने इकलौता बेटा था इसका, मान लो ऐसी दुनिया खत्म हो गई है। लौटे 86% बच्चों का इस बार फेल है। एक बात बताइए आप मुझे, जब यहाँ के यूनिवर्सिटी में जिन विद्यार्थियों का एडमिशन होता है वो टॉपर स्टूडेंट्स का होता है, जिनका यहाँ एडमिशन नहीं होता उनका वेस्ट कॉलेज जैसे प्राइवेट कॉलेज संस्थाओं में एडमिशन होता है। वहाँ कॉलेज का रिजल्ट 90% बच्चे पास हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में 86% बच्चे फेल हैं। तो आप ये कंपेरिजन कर लो ना कि यहाँ पर 86% बच्चे अगर फेल हो रहे हैं, बुक्स वही है, सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है, यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट्स 86% बच्चे फेल हो रहे हैं और वहाँ 90% बच्चे पास हो रहे हैं। क्या कारण है? या तो यहाँ का जो प्रशासन है जो पढ़ाता है वो नाकाम है, या तो ये नाकाम है, या फिर अगर ये नाकाम है तो विद्यार्थियों के साथ परीक्षा में गलत करते हैं। तो हमारा केवल सभी विद्यार्थियों की ये रिक्वेस्ट, और हम बाहर का भी कोई बच्चा नहीं है, केवल फार्मेसी के स्टूडेंट, और हमने यूनिवर्सिटी की सलाह के लिए ये शांतिपूर्वक, नहीं तो हम पूरी यूनिवर्सिटी में एक माहौल क्रिएट करके, हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा हम काम करें। उनके पेरेंट्स और ये पेरेंट्स के साथ जो बच्चे आए ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई इनजस्टिस ना हो इन द फ्यूचर। तो सब बीच में आ जाएंगे, सभी के बीच में हमारी यही रिक्वेस्ट है, सबको आश्वासन दे। और जो टाइम हमने इसमें मेंशन किया है, लेकिन मेंशन किया है कि तुरंत प्रभाव से इन अध्यापकों को सस्पेंड किया जाए, जिनकी वजह से ये हुआ है।
अगर कल तक उनका नोटिस आ जाता है सस्पेंड का तो ठीक है, अगर सस्पेंड का नोटिस नहीं आता है तो 5 तारीख तक हमने टर्मिनेट के लिए रिक्वेस्ट की है। अगर वो मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सभी डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी एकजुट होकर 7वीं के लिए और अपने हकों की लड़ाई के लिए संघर्ष करेंगे।